में थे वो शकट को पकड़ते हुए नीचे गिरे तो शकट टूट गई, धड़ाम से आवाज हुआ। और जैसे ही धड़ाम से आवाज हुआ तो जो गोपी है ना वो अंदर से बाहर निकली है। और जब निकली तो देखे कुंभन दास जी पड़े हैं, तो 2-4 डंडा ले धड़ाधड़ ले धड़ाधड़। कुंभन दास जी आंखों से आंसू निकल रहा है लेकिन होठों पे मुस्कुराहट है महाराज। वाह प्रभु क्या लीला किया है। और जब लठ पड़ गई भगवान का 9-11 सीधे मंदिर में पहुंचे। और इधर कुंभन दास जी को लठ जब पड़ा महाराज तो कुंभन दास जी पड़े हैं, लालटेन लाई है। देखिए अरे अरे महाराज आप ही तो हो जो मंदिर में गीत गाते हो, या चोरी करने आए हो। कुंभन दास जी गोपी का चरण पकड़ लिए, बोले गोपी तू धन्य है जिसको पता जीवन में लोग भगवान का पता ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन तू धन्य है जिसका पता ढूंढते ढूंढते भगवान तुम्हारे घर तक पहुंच जाते हैं। भगवान वो लीला करने वाले, वो माखन चोरी करने वाले महाराज। भक्त बुलाए तो भगवान दौड़े पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल छोटे से कन्हैया गोपियों को लगा कि महाराज केवल इनके यहाँ आएंगे तो कितना बहाना लेकर आएंगे। तो गोपियां क्या करती कि भगवान को बुलाती, निमंत्रण देते कि आ जाओ, 1 बार आ जाओ, 2 बार आ जाओ। भगवान ने भी सोचा कि चलो भाई थोड़ा माखन चोरी की लीला कर ले, तो चले गए माखन चोरी करने के लिए। तो एक दिन जाए महाराज, दूसरा दिन जाए, तीसरा दिन जैसे ही भगवान पहुंचे तो गोपियां पहले आ जाए, भैया ओ भैया तुम्हारे कन्वा ने माखन चोरी करी है। भगवान परेशान कहते भाई इधर बुलाती भी है, उधर मैं जब जाता हूँ तो शिकायत करने के लिए घर पे भी पहुंच जाती है। तो भगवान ने सोचा अकेले माखन नहीं चोरी करूंगा। भगवान जब जल्दी घर पे आए ना तो माखन खाने के लिए आए हैं, मिश्री खाने के लिए आए हैं, दूध पीने के लिए आए हैं, लीला करने के लिए आए हैं। हमारी भी जीवन वैसे ही बनाया है, शरीर इतना सुंदर बनाया है और इस शरीर के लिए भी अच्छे वस्तु बनाई है। लेकिन महाराज भगवान कहते हैं कि कलयुग में जब कोई बालक जन्म लेता है ना तो उसकी जीवन कैसा है सुनिएगा। बोले जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसका जीवन बोतल से बोतल तक ही रह जाता है। बच्चा छोटा सा जन्म लेता है तो जो माताएं हैं क्या बोलती हैं, अपने एक ही को बोलती है सुनो जी, बोले क्या है, बोले बोतल लेते हैं ना। बोतल आ गया, फिर गर्म पानी डाले, पाउडर वाला दूध डाला, हिलाया, बच्चे को मुंह में डाल दिया। अब महाराज अगर जीवन में कोई पहला गुरु होते उसका नाम क्या है, माँ। माँ ने कैसे संस्कार बिगाड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले माँ ने बोतल डाला तो बच्चा बोतल पीते पीते पकड़ कर थोड़ा बड़ा हुआ। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता उंगली पकड़ के बाजार ले गया, और जैसे ही पिता उंगली पकड़ के बाजार ले गया तो बच्चे ने कहा पिताजी बोले क्या है, बोले मुझे तो बोतल ही लेना है। तो लाल पीली हरी नीली काली वाली बोतल पिताजी ने भी दिला दिया, और जैसे ही बोतल पिला बच्चा फिर उस बोतल को पीने लगा। फिर धीरे धीरे और बड़ा हुआ, पढ़कर गांव से बाहर गया कोई बड़ा शहर में पढ़ने के लिए। तो वहां पर जाकर दोस्त यार की संगत मिली। दोस्तों ने पूछा अरे भैया कुछ चढ़ाते हो या नहीं चढ़ाते हो, बोले भाई अभी तक तो नहीं जानता। बोले चल बोतल चढ़ाते हैं मिलकर। जो नौजवान पढ़ने गया वो क्या करने लगा, बोले संगति में बोतल चढ़ाने लगा, और जब बोतल चढ़ाने लगा तो इतना चढ़ाया कि महाराज बीमार पड़ गया। और जब बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा दी दोस्तों ने। पिता को पता चला तो दौड़े गए, बोले डॉक्टर साहब, बोले क्या है, बोले मेरे बेटे का जान बचा लो। डॉक्टर ने कहा भाई इसने इतनी बोतल चढ़ाई है कि इसको बचाने के लिए फिर बोतल चढ़ाना पड़ेगा। अब कौन सा बोतल चढ़ा महाराज,
बोले बड़ा सुंदर सिलाइन हुआ, कुछ दिन तो टिका रहा, लेकिन वो इतने बोतल चढ़ा लिया कि डॉक्टर ने फिर कहा कि फिर बोतल चढ़ाना पड़ेगा। अब कौन सा बोतल चढ़ाना पड़ेगा महाराज? ब्लड का बोतल चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बार बार भी प्रयास करने के बाद जीवन बचा नहीं, जीवन बोतल से प्रारंभ हुआ, बोतल में ही चल कर। कभी कभी हम नौजवानों से पूछते हैं कि महाराज बताओ आप बोतल क्यों चढ़ाते हो, तो नौजवान कहता है क्या करूं, इतना टेंशन हो जाता है ना, इतना टेंशन होता है कि बोतल चढ़ाना पड़ता है। मैंने कहा भैया बोतल चढ़ाते हो फिर क्या होता है? बोले बोतल चढ़ाते तो फिर क्या होता है? अरे चिंता मुक्त हो जाता है। बोले कब तक? बोले शाम को पीते हैं तो रात भर चिंता मुक्त रहते हैं, फिर सुबह क्या होता है? फिर सुबह चिंता चढ़ जाती है, बोतल उतर जाता है। मैंने कहा कि भाई जहाँ